हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ये नायोंग सर्कल में। तो देखिए, ये वीडियो में फिर से आपका ये अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज देखा जाए तो यहाँ में देखिए आपका अरुणाचल जीके पार्ट 24 लिखा गया है ना। तो यानी आपका ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल प्रदेश जीके को लेके पार्ट 24 होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लोकगीत संस्कृत अध्ययन पब्लिश्ड इन 2018? यस, देखिए ये आपका एक बुक है जिसका नाम है लोकगीत संस्कृत अध्ययन, जो पब्लिश किया गया था 2018 को। तो इसका ऑथर कौन है ना? तो इसका राइटर यानी ये बुक को किसने लिखा था? तो देखा जाने से ये लोकगीत संस्कृत अध्ययन ये बुक का ऑथर था ये मामंग दाई नहीं था। लुम्मा दाई भी यहाँ में गलत है और लेजुम रोन्या भी बिल्कुल यहाँ में गलत है। देखा जाए तो ये जोराम अनियन अनियन तंताना। ओके, जोराम अनियन तना इज आवर राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? हु वाज द फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू स्केल माउंट एवरेस्ट ऑन मे 19 2011? यस, देखिए आपका अरुणाचल से एक फीमेल है जो फीमेल माउंटेनियर, तो वो जो माउंट एवरेस्ट पर ये उठ गया था 9 मई 2011 में। तो ये फर्स्ट फीमेल है अरुणाचल प्रदेश से जो माउंट एवरेस्ट पर गया ना। माउंट एवरेस्ट पर गया मे 9 2011 को ये माउंट एवरेस्ट पर गया। तो तो ये कौन सा वो था, उसका नाम कौन है? उसका नाम को बता दीजिए आप लोग। उसका नाम देखा जाए तो ये टीना मीना है, ऑप्शन है टीना मीना, जो फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर है जो अरुणाचल प्रदेश से जो ये माउंट एवरेस्ट पर ये उतारा मे 19 2011 को। ओके, तो ये दुयू मीना ये सब आपका यहाँ में गलत रहेगा। ओके, फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़े, इसमें क्या पूछा गया है? व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डस टीना मेना बिलोंग टू? यस, देखिए ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपका ये टीना मीना जो बिलोंग करता है ना, ये पूछा गया है। तो देखा जाए तो ये टीना मीना लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से नहीं है और ये अंजो डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं होगा। देखा जाने से ये अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसको आपको ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है कि दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। ओके, सिंपली इसको दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है और अपर दिबांग वैली भी कहा जा सकता है। ओके, तवांग डिस्ट्रिक्ट गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को फ्री है। Which village in Arunachal Pradesh is mentioned as the cleanest village in the NCRT Class 3 Environmental Studies book under the heading Taking Charge of Waste? देखिए आपका एनसीईआरटी क्लास 3 एनवायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस बुक में आप लोग चेक करिए। तो अभी एनसीईआरटी का पूरा बुक चेंज हो गया ना इस बार ये साल का। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश से एक विलेज लिया गया है, तो उसको मेंशन किया गया था आपका क्लीनेस्ट विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश का क्लीनेस्ट विलेज ये मेंशन किया गया है। तो देखा जाने से ये कौन सा विलेज है जो एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अरुणाचल से आपका एनसीईआरटी बुक में भी एक विलेज इंक्लूड किया गया है। तो देखा जाने से आपका ये आप लोग क्लास 3 एनसीईआरटी बुक जो ईवीएस बुक होता है उसको आप लोग चेक करिए। तो देखा जाने से ये सिलुक विलेज में। ओके, सिलुक विलेज को ये यहाँ में लिया गया है एनसीईआरटी क्लास 3 एंड ईवीएस बुक में। ओके, ये सिलुक विलेज कहाँ में आपको पूछा जाने से ये जो मेबो सर्कल में है या ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में होगा। ओके, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोग सर्कल को बोलने से आपका ये मेबो सर्कल है और डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है। आप लोग याद रखिए और यहाँ जितना दिया है ये सब आपका गलत रहेगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सिलुक द cleanest village mentioned in the CBSE क्लास 3 EBS टेक्स्ट बुक लोकेटेड? यस, देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से आपका ये इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश पूछा गया था ना, अभी अभी हम बताया है। तो मैं वो सर्कल यानी आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है ये, इसका ऑलरेडी हम लोग देख चुका है। ओके, तो देखा जाने से आपका देखिए जो अरुणाचल से ये सिलुक विलेज जो है आपका ईबीएस एनसीईआरटी का बुक ईबीएस क्लास 3 ईबीएस बुक चैप्टर 12 में मिलेगा। तो उसका हेडिंग भी फेले वाला क्वेश्चन में देखा था ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें देखा है। तो आपका अरुणाचल से भी ये सिलुक विलेज को लिया गया है एनसीईआरटी बुक में, आप लोग याद रखिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? सिलुक विलेज won the चीफ मिनिस्टर अवार्ड फॉर द क्लीनेस्ट विलेज फॉर 2 consecutive years. This village was first selected for the award on 19 January 2020. In which year was it select for the second time? Yes, देखिए आपका ये सिलुक विलेज को
चीफ मिनिस्टर अवार्ड में भी 2 साल के लिए लिया गया था, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ओके, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स 2 साल के लिए इसको सेलेक्ट किया गया था। तो इसको फर्स्ट सेलेक्ट किया गया था 19 जनवरी 2020 को इसको सेलेक्ट किया गया था। ओके, और सेकेंड टाइम इसको सेकेंडली कौन सा ईयर में सेलेक्ट किया गया है ना, कौन सा ईयर में इसको सेलेक्ट किया गया है, तो क्रीनेस विलेज का रूप में देखा जाने से आपका ये कॉन्जिक्यूटिव बोल रहे हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स यानी आपका ए होगा 12 नवंबर 2021 होगा। ओके, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, और जितना यहाँ दिया है आप ये गलत रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर इसमें क्या पूछा गया है, Which district in Arunachal Pradesh was declared the cleanest district in 2018? Yes. देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट होता है आपका 28, यानी आपका 28 डिस्ट्रिक्ट में से आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट को आपका क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था 2018 में। ओके, तो देखा जाने से 2018 की बात किया जाने से ये तवांग डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया गया था। ओके, तवांग डिस्ट्रिक्ट इसको सेलेक्ट किया गया था, फिर जितना यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिया है आपका यहाँ में गलत रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। We know that Dr. J. Suresh Babu was appointed as the first Chancellor of Rajiv Gandhi University, RGU, on 15 August 2023. Can you tell me who was appointed as the first Vice Chancellor of RGU in 1987? Yes. देखिए आपका 2023 तक आपका RGU जो इसका कोई सेंसलर नहीं था, इसको सिर्फ रूल करता था आपका, कंट्रोल करता था आपका वाइस चांसलर। ओके, तो इसमें आप लोग को ये क्वेश्चन में दिया गया है कि डॉक्टर जे सुरेश बाबू जो क्या है इसका फर्स्ट चांसलर था, चांसलर राजीव गांधी RGU का, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट चांसलर आपका डॉक्टर जे सुरेश बाबू। ओके, तो इसको अपॉइंट किया गया था आपको 15 अगस्त 2023। तो इसी से हम लोग को पता चलता है कि RGU पहले RGU के पास कोई चांसलर नहीं था ना, चांसलर नहीं था, तो 2023 तक ये बिना चांसलर का चलता था। लेकिन अभी देखा जाए तो हमें यहाँ तक 2023 तक आपका वाइस चांसलर चलाया करता था ये इंस्टीट्यूट को। ओके, तो देखा जाने से ये क्वेश्चन में पूछा गया कि कैन यू टेल मी हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ RGU इन 1987? यस, आपका ये 1987 में किसको फर्स्ट वाइस चांसलर का रूप में अपॉइंट किया गया था ना, आपको ये पूछा गया है। तो देखा जाने से RGU का फर्स्ट वाइस चांसलर होता है तम अमुइबांग नहीं होता है, इसका देखा जाने से आपका ये CL आनंद। ओके, CL आनंद होगा, फिर जोराम बेगी ये गलत है, फिर सुनील ओकाल भी यहाँ में गलत रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, और इसमें क्या पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी RGU फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए ये क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि जो फर्स्ट वाइस चांसलर RGU का, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, तो आपका अपना ट्राइबल आदमी। ओके, अरुणाचल प्रदेश से जितना भी आपका फर्स्ट वाइस चांसलर जो 1987 में जिसको अपॉइंट किया गया तो आपका नॉन ट्राइबल है, और ऊपर से आपका ये 2023 में इसका चांसलर अपॉइंट किया गया है वो भी आपका नॉन ट्राइबल है। लेकिन यहाँ में आपका ट्राइबल आदमी जो फर्स्ट वाइस चांसलर बनना है RGU का, वो होता है आपका डेविड गांव नहीं होता है, देखा जाने से तामो मुइबांग। ओके, तामो मुइबांग जो है आपका अपना अरुणाचल से फर्स्ट वाइस चांसलर बनना है आपका RGU का। ओके, याद रखिए, और जितना ये आपका गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का ऊपर इसमें क्या पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द कबाब, a unique indigenous political institution of Addis, published in 2023? यस, इसी से देखिए ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एक बुक पब्लिश किया गया था 2003 में। ओके, वो बुक का टाइटल है आपका यूनिक इंडिजिनियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अडीस, यानी द कबांग। कबांग मीन्स ये आदि भाषा है, कबा जो है आपका मीटिंग को बोलता है, मीटिंग। ओके, तो देखा जाने से ये बुक को 2003 में पब्लिश किया गया था, इसका ऑथर कौन है, इसको किसने लिखा था ना, तो देखा जाए तो ये तालोम ब्रुक नहीं होगा, फिर ये गलत है, फिर इसका सही आंसर होगा आपका बानी दांगन, ऑप्शन बी। ओके, बानी दांगन इज आवर राइट ऑप्शन, तो मामांग रही ये सब आपका गलत रहेगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है, We previously knew that Tamo Mibang was the longest serving vice chancellor of Rajiv Gandhi University RGU, but this position has now been taken over by another vice chancellor who was appointed on 1st October 2018. Can you tell me his name? Okay, ये क्वेश्चन से आपको ये बताया गया है कि पहले जो Tamo Mibang जो है वो longest serving vice chancellor of Rajiv Gandhi University RGU का। ओके, फिर अभी जो इसको इससे भी ज़्यादा हो गया
वाइस चैंसलर जिसका तमाम विभाग से भी उसका जब टेन्योर हुआ है ना, तो तमाम तमाम विभाग से भी वो ज़्यादा इसमें वाइस चैंसलर बन के ये आरजीयू में है अभी तक। तो देखा जाने से वो वाइस चैंसलर का नाम बता सकेगा? ये पूछा गया है ना, तो आप बता सकेगा उसका नाम। तो देखा जाने से जो अभी जो करेंटली बात किया जाने से, जो प्रेजेंट की बात किया जाने से, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस चैंसलर ऑफ राजीव गांधी होता है आरजीयू का, लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस चैंसलर होता है आपका साकेत कुशवाहा। ओके, साकेत कुशवाहा पहले तमाम विभाग था, अभी ये साकेत कुशवाहा हो गया। ओके, तो आप लोग याद रखिए। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो एयर स्टेशन लोकेटेड? यस, पहले अरुणाचल में जब अरुणाचल स्टेट बन गया था, तो उसी समय में जो फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ना, तो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन फर्स्ट कौन सा सिटी में बना था, कौन सा सिटी में इसको लगाया गया था ना, तो ये पूछा गया। तो इसका लोकेशन पूछा गया है, फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का लोकेशन। तो देखा जाने से ये नाहरलगुन में नहीं होगा। ओके, नाहरलगुन गलती है, ये पासीघाट में है। ओके, पासीघाट का जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है वो सबसे पुराना है अरुणाचल प्रदेश में जितना भी और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है। ओके, तो इसलिए आप लोग इसको भी याद रखना है। फिर ईटानगर वो सब आपका यहाँ में गलत रहेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पासीघाट में है, आप लोग याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो एयर स्टेशन एस्टैब्लिश्ड एट पासीघाट इन द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो जो एस्टैब्लिश किया गया था, अभी अभी हम लोग देखा है जो पहले वाला क्वेश्चन में। ओके, तो ये पासीघाट में एस्टैब्लिश किया गया था, यानी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो इसका ईयर पूछा गया कौन सा ईयर में ना, तो ईयर की देखा जाए तो ये 1947 गलत रहेगा। तो देखा जाने से ये ऑप्शन बी 6 मार्च 1966 को ये वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, ये ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन को वहाँ इंस्टॉल किया गया था। ओके, तो फिर यहाँ में गलत है, ये आपका ए जो सी होना चाहिए था ना, फिर डी भी यहाँ में गलत होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज मामंग दाई अवार्डेड द बेरियर एल्विन प्राइज फॉर हर बुक अरुणाचल प्रदेश द हिडन लैंड? यस, देखिए मामंग दाई ने एक बुक लिखा था, कौन सा वो बुक का टाइटल था आपका अरुणाचल प्रदेश द हिडन लैंड। इसके लिए उसको एक अवार्ड दिया गया था, वो अवार्ड का नाम है बेरियल एल्विन प्राइज ना। तो इसको ये अवार्ड को मामंग दाई को कौन सा ईयर में दिया गया था, कौन सा ईयर में ये अवार्ड को मामंग दाई को दिया गया था ना, तो ये है क्वेश्चन। तो देखा जाने से ये बेरियल एल्विन प्राइज ये मामंग दाई को दिया गया था 2000 को नहीं। ओके, 2000 को नहीं, फिर 2001 को भी नहीं, देखा जाने से 2002 में भी ये नहीं, 2003 को इसको दिया गया था। ओके, चलिए मूव करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है यहाँ में? इन व्हिच ईयर डिड मामंग दाई पब्लिश हर बुक अरुणाचल प्रदेश द हिडन लैंड? यस, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश द हिडन लैंड के लिए इसको बेरियर एल्विन प्राइज भी दिया गया था ना, तो इसका दिया गया था 2003 में। फिर आपको ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है कि ये बुक को अरुणाचल द हिडन लैंड ये बुक को मामंग दाई ने कौन सा ईयर में पब्लिश किया गया है ना, तो देखा जाने से तो ईयर की बात किया जाने से इसका ये होगा आपका ऑप्शन ए। तो ये 2003 को ये पब्लिश किया गया था, तो इसी साल में इसको बेरियर एल्विन प्राइज भी दिया गया था, आप लोग याद रखिए। ओके, तो जितना यहाँ दिया आपका गलत है, फिर ए दिया गया है, ये सी होगा ना। फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज वे रिटन बाय मामंग दाई? देखिए इनमें से जितना भी बुक यहाँ दिया गया है, इसको मामंग दाई किस किसको लिखा है, किस किसको नहीं लिखा है ना, तो देखा जाने से ये जो लेजेंड्स ऑफ पेंसम इसका ये मामंग दाई इसको लिखा था, स्टूपिड क्यूपिड भी मामंग दाई ने लिखा था। ओके, तो एस्केपिंग द लेन ये भी मामंग दाई लिखा था। तो देखा जाने से जितना भी ये बुक था इसको मामंग दाई ने लिखा था। ओके, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी इज अवॉइडेड ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोल है देखिए, इन व्हिच ईयर वाज द बुक लेजेंड्स ऑफ पेंसम बाय मामंग दाई पब्लिश्ड? यस, देखिए जो बुक है लेजेंड ऑफ पेंसम जो मामंग दाई के द्वारा ये कौन सा ईयर में पब्लिश किया गया था ना, तो देखा जाने से ये 2002 को पब्लिश नहीं किया गया था, फिर 2004 भी गलत है, तो ये होगा ऑप्शन सी 2006 को ये पब्लिश किया गया था ये बुक। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। व्हिच इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस,
लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर की बात किया जाने से ये लिकाबाली नहीं होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये सीजी, ओके, सीजी इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओके। अगेन सी ये सब जितना दिया है बोलते हैं गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बाय कार्विंग इट आउट फ्रॉम ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, आपका ये लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया था आपका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से, ओके। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, ये दो डिस्ट्रिक्ट से ये कार्व आउट किया गया था। तब तो ये डिस्ट्रिक्ट को कौन सा ईयर में क्रिएट किया गया था ना, तो ये आपको पूछा गया है। तो देखा जाने से ये 22 सितंबर 2017 को ये कार्व आउट किया गया था, ओके। ये डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था और यहाँ जितना ऑप्शन दिया है आपका गलत रहेगा, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। फ्रॉम व्हिच हिंदी मूवीज वाज अरुणाचल हमारा द डिफेक्टो स्टेट सॉन्ग ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन 1977 टेकन? यस, देखिए आपका अरुणाचल हमारा, ये जो आपका स्टेट सॉन्ग ऑफ अरुणाचल प्रदेश से, तो ये इसको बनाया गया था 1977 में, ओके। अरुणाचल हमारा ये जो आपका ये बनाया गया था 1977 में। तो आपको यहाँ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये अरुणाचल हमारा ये कौन सा मूवी से लिया गया है ना, ये अरुणाचल हमारा तो कौन सा मूवी से इसको लिया गया है? तो ये अरुणाचल हमारा को कंपोज किया गया था 1977 में, ओके। फिर देखा जाने से मूवी का नाम जो है आपका शोले नहीं होगा, ओके। फिरोजा भी यहाँ में गलत रहेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरा धर्म मेरी माँ, ओके। ये मूवी से ये लिया गया है और ये ये सॉन्ग को कंपोज किया गया था आपका भूपेन हजारिका जो असम से है ना। फिर ये डी भी आपका यहाँ में गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है देखिए, व्हिच इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन है? तो देखा जाने से ये ईगल नहीं होगा, ओके। तो स्टेट बर्ड होता है आपका हॉर्नबिल। हॉर्नबिल इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ओके। और क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? Which tribes of Arunachal Pradesh are mainly found in Lower Siang district of Arunachal Pradesh? Yes, आपका लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ट्राइब को मेनली पाया जाता है ना, तो देखा जाने से मेनली होता है आपका आदि। ज़्यादातर आदि को मिलता है ये डिस्ट्रिक्ट में। जो जितना भी ट्राइब है वो आदि, मैक्सिमम ट्राइब होता है आपका आदि। मेनली जो ट्राइब मिलता है ये आदि, आप लोग याद रखिए। और थोड़ा थोड़ा ये गलो ट्राइब का भी है ये, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ओके। तो इसलिए आपका यहाँ में जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोट ए एंड बी इज आवर राइट ऑप्शन और मिसिंग ट्राइब यहाँ में गलत रहेगा, ओके। चलिए मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? इन व्हिच ईयर वाज द बुक स्टूपिड क्यूपिड बाय मामांग दाई पब्लिश्ड? यस, देखिए एक बुक है जिसको मामांग दाई ने लिखा था, स्टूपिड क्यूपिड, ओके। तो ये बुक को कौन सा ईयर में पब्लिश किया गया था, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो देखा जाने से ये 2022 को नहीं होगा, 2024 भी यहाँ गलत रहेगा, 2006 भी गलत रहेगा, फिर ऑप्शन डी 2008 होगा, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए, इसमें क्या पूछा गया है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द हॉर्नबिल द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, देखिए हॉर्नबिल का आपका साइंटिफिक नेम को पूछा गया यहाँ ना। तो अगर आपका साइंटिफिक नेम हॉर्नबिल का पूछा जाने से तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, बुसेरोस बाइकॉर्निस, ओके। बुसेरोस बाइकॉर्निस ये सही सही आंसर है। फिर जितना यहाँ दिया है आपका सब गलत रहेगा, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 आपको यहाँ में ये पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशंस आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश? यस, देखा जाने से आपका अरुणाचल प्रदेश में कितना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन होता है ना, तो इसका आंसर होगा 2 स्टेशंस नहीं होगा। यह इसका सही आंसर ऑप्शन बी 5 स्टेशन है, ओके। 5 ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से और जितना यहाँ में ये गलत रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पर ये, व्हिच इज द क्लीनेस्ट एंड क्लियरेस्ट लेक इन अरुणाचल प्रदेश? जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे सफा और सबसे क्लियर दिखने वाला ना, क्लीनेस्ट एंड क्लियरेस्ट, तो देखा जाने से ये लेक होता है, नूरानांग लेक नहीं होता है, तो ये लेक ऑफ नो रिटर्न, सॉरी लेक ऑफ रिटर्न, ओके। फिर मिहाओ लेक, देखा जाने से ये मिहाओ लेक है, ओके। मिहाओ लेक जो आपका यहाँ में करेक्ट है। और जो ये मिहाओ लेक कहाँ पे है आपका पूछा जाने से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपको पूछा जाने से, ये मिहाओ लेक जो आपको पाया जाएगा लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में, ओके। तो इसी का साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।